माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री का है और ये ऑब्जेक्टिव लेक्चर है जो आगामी बोर्ड एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। ये 2019 का एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ 3 लंब हो गया और 4 आधार हो गया, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो इससे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो कर्ण 5 हो गया। और यहाँ साइन थीटा का मान पूछ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, तो 3/5 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 3/5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan 35 इंटू tan 55 इक्वल टू साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर है साइन ए। तो इसको tan 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। tan 90 माइनस 55, 90 में से 55 जाएगा तो 35 होगा, इंटू tan 55 इक्वल टू साइन ए। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला होगा cot थीटा। तो cot 55 इंटू tan 55 इक्वल टू साइन ए। यहाँ पे cot इंटू tan, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 साइन ए। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू एक्स तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 cos a का मान निम्न में से कौन होगा। 2 cos a, 2 cos a के जगह पे ये 30 डिग्री, 2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा √3। पांचवा क्वेश्चन है, tan 5 डिग्री इंटू tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे tan 5 इंटू tan 13 इंटू tan 77 इंटू tan 85 डिग्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री ये दोनों पूरक है, क्योंकि 85 में 5 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 13 और tan 77 ये दोनों पूरक है। तो पूरक को साथ में रखेंगे tan 5 इंटू tan 85
13 इंटू 10 77, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। पूरक को एक साथ रखेंगे तो दोनों का मान 1 होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों पूरक को पूरक के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 इंटू 10 85, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 85, 90 में से 85 घटेगा तो 5 होगा, इंटू 10 85। 10 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, मतलब कॉट 85 इंटू 10 85, तो कॉट इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो इस तरह से 1 हो जाएगा। इसलिए पूरक जब भी रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा किसके बराबर है। ये 2019 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है सेके प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू कितना होगा ये देखना है। सेके प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, सेके के लिए फॉर्मूला होता है 1/cos a और 10a के लिए होगा साइन ए बटा cos a इंटू 1 माइनस साइन ए लिख दिए। cos का एलसीएम cos ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ हम देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो इसके लिए फॉर्मूला a² माइनस b² बट्टा cos ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा cos ए, इसको इधर लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर ए बट्टा cos ए, तो cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos ए इंटू cos ए, फिर बट्टा cos ए है, cos से cos कट जाएगा, cos ए हो जाएगा, तो cos ए ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी cos ए। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2014 के एनुअल और 2019 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसका हल करके देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला आप लोग याद किए होइएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, जबकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक का कन्वर्स उल्टा कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अगला स्टेप में 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए गुना में बदल देंगे, ये जो बट्टा है इसको गुना में बदलेंगे, कॉस स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो फिर अगला स्टेप में कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, इसको देखना है। तो इसको अभी हल निकाल लेते हैं। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको रूट के अंदर ही नीचे में 1 माइनस साइन ए है, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसी तरह से हल होगा। तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है,
तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन स्क्वायर एक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। यहाँ अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए के लिए फार्मूला सेक ए और साइन बाय कॉस के लिए टेन ए। तो देख लेते हैं सेक ए प्लस टेन ए कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है सेक ए प्लस टेन ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 है cos 4a माइनस साइन 4a बराबर है, cos 4a माइनस साइन 4a बराबर है, किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं किसके बराबर है। cos 4a माइनस साइन 4a, यहाँ cos का पावर 4a है, तो cos स्क्वायर a का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कर देंगे, तो ये फार्मूला पे बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा फार्मूला, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कॉस कॉस साइन साइन दोनों में है, तो साइन स्क्वायर ए को बदलना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। ए को गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ए को हटा देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे -1 और कॉस स्क्वायर ए माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है, 1/√2 के बराबर है, तो देख लेते हैं tan π/3, पाई का मान होता है 180, tan 180/3 कट के 60 हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं cos π/4, cos 180/4 कट जाएगा, cos 45 होगा, और cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 किसके बराबर होगा, cos π/4, cos 45 मतलब cos π/4 के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में साइन 60 डिग्री के बराबर कौन होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का पूरक होगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 60 डिग्री है तो साइन 90 माइनस 30 कर सकते हैं, 90 में से 30 जाएगा 60, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर 30 है, कॉस 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 13वां क्वेश्चन है साइन 65/cos 35 का मान निम्न में से कौन होगा, साइन 65 cos 35, साइन और cos में कम्प्लीमेंट का रिलेशन होता है, पूरक का रिलेशन होता है, यहाँ पे 65 और 35 जोड़ेंगे 100 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे या तो साइन को 55 करना पड़ेगा या cos को 25 करना पड़ेगा, तो cos 25 ही कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं साइन 65 डिग्री बटा cos 25 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, cos 25 डिग्री, तो इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 25,
फिर नीचे में cos 25 कट के हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि a + b 90 हो तो cos a का मान क्या होगा। a + b = 90 है तो a = हो जाएगा 90 प्लस b को इधर करेंगे माइनस भी हो जाएगा। तो दोनों ओर cos से गुना कर देते हैं तो cos a और इधर हो जाएगा cos 90 - b। cos a cos 90 - थीटा के लिए सूत्र होता है sin थीटा तो sin b। cos a = हो जाएगा sin b। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा sin b। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि थीटा = 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस में है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा के जगह पर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर थीटा के जगह पर 45। cos 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर, फिर sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर। यहाँ पे समान अंक घट रहा है, 1/√2 का स्क्वायर में घट रहा है 1/√2 का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है sin 18 + sin 72। 18 और 72 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो मतलब sin 18 और sin 72 में पूरक का रिलेशन है। तो sin स्क्वायर 18 + sin स्क्वायर 72 तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 18 + cos स्क्वायर 18 डिग्री। यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि sin और cos में पूरक का रिलेशन है तो sin 72 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा तो 18। तो sin 72 cos 18 के बराबर होगा, मतलब sin स्क्वायर 72 cos स्क्वायर 18 के बराबर होगा। तो sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है sin 30 + cos 60 का मान क्या होगा। sin 30 + cos 60। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। 2 2 का एलसीएम 2, ऊपर में 1 + 1 2/2 कट कर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45, इसका मान क्या होगा। 1 - tan स्क्वायर 45 है और बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 है। 1 tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर 1 + tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। 1 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर 1। 0/2 0 हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। cos 1 cos 2 cos 3 cos 90 का मान निम्न में से क्या होगा। ये 2019 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और सब इनटू में है, तो 0 को गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होगा cos स्क्वायर थीटा। ये 2019 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1। क्वेश्चन नंबर 22 है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, ठीक है। sin और cos में पूरक का रिलेशन होता है। 18 और 72 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, 90 होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। जैसे sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री,
एक को बदल देते हैं, साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री निकलेगा, कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो कॉस 72 बट्टे में कॉस 72 कटकर हो जाएगा 1, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस ए का मान निम्न में से कौन है? कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ले जाना है, जबकि 85 और 75 0-45 के बीच में नहीं है, इसको बीच में ले जाना है, तो इसको चेंज कर देंगे। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो कॉट 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा, कॉस 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। 90 में से क्यों घटाते हैं? ये फॉर्मूला होता है, इसलिए 90 में से घटाते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, कॉट और टेन में पूरक का रिलेशन होता है, टेन 5 डिग्री और कॉस साइन के साथ पूरक का रिलेशन होता है, तो कॉस 90 माइनस 15 इसके लिए हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब यहाँ देख सकते हैं कि 5 और 15 डिग्री 0 और 45 के अंदर में आ गया है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, tan 5 प्लस साइन 15, tan 5 प्लस साइन 15, ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यही आंसर हुआ। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से ही डायरेक्ट पूछता है। साइन 90 माइनस ए, इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि साइन कॉस के साथ पूरक रिलेशन में आता है, टेन कॉट के साथ आता है और सेक कॉसेक के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि a 60 डिग्री b 30 डिग्री तो tan a माइनस बी क्या होगा? तो देख लेते हैं, tan a माइनस बी, tan a के जगह पर 60 डिग्री और माइनस b के जगह पर 30 डिग्री, tan 60 में 30 जाएगा तो 30 डिग्री होगा, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, साइन बी प्लस सी का मान होगा, ये 2019 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, साइन बी प्लस सी बाय 2 का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस के बीच पूरक का रिलेशन है, और त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी में ए नहीं है, इसका मतलब है कि साइन बी प्लस सी बाय 2 का मान हो जाएगा कॉस ए बाय 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ए और ए कट जाएगा, बी प्लस सी बाय 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज के 3 कोण, इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, a बाई 2। साइन अलग अलग करेंगे, 180/2 और माइनस a बाय 2, कट के हो जाएगा 90, साइन 90 माइनस a बाय 2, तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, यहाँ पे साइन 90 माइनस a बाई 2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कॉस a बाय 2, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है tan 60 डिग्री का मान। ये 2011 के कम्प्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा √3। क्वेश्चन नंबर 33 है tan π/2 का मान क्या होगा। 2016 के एनुअल में पूछा गया है। तो tan π/2, tan पाई का मान 180/2, 90, tan 90, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 2016 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन sin π/4 माइनस cos π/4 का मान निम्न में से कौन होगा। ये क्वेश्चन भी 2016 के एनुअल में पूछा गया है। sin π/4 माइनस cos π/4। sin पाई का मान 180/4 माइनस cos पाई का मान 180/4। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180, मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं, लेकिन यहाँ 180 डिग्री लेंगे। 45 कट के ये भी हो जाएगा 45। तो sin 45 माइनस cos 45। sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2 घट के 0 होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2016 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन sec² θ माइनस 1 का मान। 2016 के एनुअल में देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, sec² θ माइनस 1 का मान कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट होगा tan² θ। फॉर्मूला होता है sec² θ माइनस 1 के लिए tan² θ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan² 30 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा। 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मान निकाल के देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan² 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस फिर से tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2/√3 और नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा। 2/√3 और नीचे में 4/3 होगा। 2/√3 इस बट्टा को गुना में बदल दिए, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे, 2 दूनी 4 कट गया। 3/2√3 √3 से रेशनलाइज कर लेंगे। 3√3 और नीचे में हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, √3/2। √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है या फिर cos 30 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन में साइन 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan² 30 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, ठीक है, और यहाँ माइनस है। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। 2/√3 1 माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3 का मान होगा 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3। 2/√3 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। 3/√3 रैशनलाइज करेंगे, √3/√3 से गुना करके 3√3 को √3 से गुना करेंगे 3 √3 tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। ये 2012 के कम्प्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
मेंटल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। तो चूंकि साइन कॉस में पूरक का रिलेशन होता है, 38 और 52 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, इसलिए 2 साइन 38 बाय कॉस 52, ये 2 रहेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 2 एकम 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो √1 माइनस साइन ए का वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भिन्न का घटाव है, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, तो 7 रूट में रह जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो √7/4 ऑप्शन डी में है √7/4, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √7/4। क्वेश्चन नंबर 40 है, tan a बराबर होगा 2011 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पूरक वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, tan का पूरक cot होता है, तो tan a के बराबर फॉर्मूला हो जाएगा cot 90 - a, इसलिए 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। ऑप्शन ए में 0 डिग्री है, बी में 30 डिग्री है, सी में 45 डिग्री है, डी में 60 डिग्री है। बारी बारी से 0, 30, 45 और 60 डिग्री का मान ए के जगह पे डालेंगे, देखेंगे कि कौन LHS RHS के बराबर होता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री को ही देख लेते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a के जगह पे 0 हो जाएगा, 2 sin a के जगह पे 0, तो sin 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 sin 0, sin 0 का मान हो जाएगा 0, 2 फिर sin 0 का मान 0, 0 इक्वल टू 0, LHS RHS के बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, 15 के एनुअल में पूछा गया, 17 के एनुअल में पूछा गया और 2021 के एनुअल में भी पूछा गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा बहुत आसान है, इसके लिए फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 9 × sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होगा 9 × sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला होता है 1, 9 एकम 9, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। 2012 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हल देख लेते हैं। cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1, cos 60 का मान होता है 1/2 + 1, 1/2 - 1, तो हल करेंगे 2 एकम 2, 1 3/2 और इसमें हो जाएगा 2 एकम 2 -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/-1 -3 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। ये 2015 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो √2 किसके बराबर है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। 1/sin 45, 1 sin 45 का मान 1/√2 होता है, 1 बट्टा को गुना में बदलेंगे, √2 ऊपर 1 नीचे, √2/1 √2, इसलिए ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है √3 cosec थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान होगा 2014 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। √3 cosec थीटा इक्वल टू 2, तो cosec थीटा इक्वल टू 2, √3 को इधर ले आएंगे तो बटा में √3 हो जाएगा, तो cosec थीटा इक्वल टू 2/√3। ये किसका होगा? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री है, तो cosec थीटा 2/√3। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन का कन्वर्स cosec होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्वेश्चन नंबर 47 है 1 + tan स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a बराबर होता है। 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a के लिए 1/sin स्क्वायर a। तो इसको 1/cos स्क्वायर a लिखेंगे और ये बट्टा को गुना में बदल देंगे, sin स्क्वायर a ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, तो sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, sin बाय cos इसके लिए होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ऑप्शन डी में है tan स्क्वायर a, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा 2014 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 और √2 को इधर करेंगे तो बट्टा में √2 हो जाएगा। cos थीटा बराबर 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। 2014 के ही एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है √3 sec थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान उसी टाइप का लगभग सवाल है। √3 sec थीटा इक्वल टू 2, sec थीटा इक्वल टू 2 और √3 को इधर ले जाएंगे बट्टा में √3 हो जाएगा। sec में 2/√3, ये किसका मान होगा? cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और cos का कन्वर्स होता है sec, इसलिए sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2014 के एनुअल में ही पूछा गया क्वेश्चन है sec स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a। sec स्क्वायर a रहने देंगे, 1 + cot स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a को अभी हल किए हैं। sec स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a यहाँ देख सकते हैं, sec स्क्वायर a बाय cosec स्क्वायर a का वैल्यू कितना आया है? tan स्क्वायर a आया है, इसलिए यहाँ भी tan स्क्वायर a ही होगा, यहाँ भी tan स्क्वायर a होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान होगा 2013 के सी मतलब कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2, तो √3/2 cos कितना डिग्री का मान होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया ये क्वेश्चन भी है sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो cos थीटा का मान, cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin थीटा यहाँ 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर √1, 3 का स्क्वायर 9, 5 25, तो 25 से कम 25 में से 9 जाएगा 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5, तो 4/5 ऑप्शन
ए में 4/5 है, इसलिए 52 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है 1/√3 किसका मान है? 2015 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है sin π/3, 6 cot π/3, 10 π/6, cos π/6। तो यहाँ 10 π/6 को देखते हैं। 10 पाई का मान 180/6, 1030 और 1030 का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है यदि x sin 90 - a इंटू cot 90 - a इक्वल टू cos 90 - a तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ देख लेते हैं x इंटू साइन 90 - a, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा cos a, cot 90 - a इसके लिए फार्मूला हो जाएगा tan a इक्वल टू cos 90 - a इसके लिए फार्मूला हो जाएगा sin a। तो x इंटू cos a, tan के लिए फार्मूला होता है sin a बाय cos a इक्वल टू sin a। cos से cos कट जाएगा, sin से sin, x इक्वल टू a। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है 10 15 इंटू 10 20 10 70 इंटू 10 75 का मान होगा। 10 15 इंटू 10 20 इंटू 10 70 इंटू 10 75 का मान होगा। यहाँ चूँकि 10 और cot का पूरक रिलेशन होता है, तो यहाँ पे 10 और 10 देख लेते हैं। 10 15 और 10 75, ये 75 और 15 ये 90 डिग्री होगा। 70 और 20 यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो जब एक साथ हम 10 और 10 15 और 10 75 को रखेंगे तो ये 1 होगा। 10 20 और 10 70 को रखेंगे तो 1 होगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन 56 है 2021 के एनुअल में 10 10 10 15 10 75 10 80। यहाँ 10 10 और 10 80 ये पूरक में चल जाएगा। 10 15 और 75 पूरक में चल जाएगा। 10 10 को जब हम चेंज करेंगे तो ये cot 80 होगा और cot 80 इंटू 10 80 ये 1 हो जाएगा। यहाँ 10 15 को हम चेंज करेंगे तो cot 75 होगा। cot 75 इंटू 10 75 1, तो टोटल मिला के हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है यदि sin x डिग्री इक्वल टू sin अल्फ़ा तो अल्फ़ा का मान। यहाँ पे sin x डिग्री इक्वल टू sin अल्फ़ा है, तो x डिग्री का मान हो जाएगा sin x डिग्री इक्वल टू sin अल्फ़ा। यहाँ sin से sin कैंसिल हो जाएगा। x डिग्री अल्फ़ा यहाँ बचेगा। यहाँ x डिग्री के लिए वैल्यू होगा π/180 इक्वल टू अल्फ़ा। तो π/180 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होता है। ये 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो cot थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। 25 25 3 3 9, 25 9 34 हो जाएगा। तो लंब आधार कर्ण मालूम हो गया। अब यहाँ हम 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इस पे मान बैठाते हैं। 5 sin थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, लंब 5 है और कर्ण है √34, माइनस 3 cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 3 है, कर्ण √34 हो जाएगा। नीचे 4 sin थीटा लंब बटे कर्ण 5 बटे √34 प्लस 3 आधार बटे कर्ण 3 बटा √34। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर में 25 बाई √34, 3 3 9 बटा √34 और नीचे में हो जाएगा
20/√34 और प्लस 9/√34। तो √34 का एलसीएम √34 ही होगा। 25 - 9 √34 और यहाँ हो जाएगा 20 + 9 √34। ये कट जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 20 - 9 29। तो 16/29। ये ऑप्शन बी में 16/29 है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है। ये भी 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। तो 7 साइन को बदल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 एकम 7 -7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 7 -7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये -4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 4। तो -4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, प्लस 7 को इस साइड ले आ जाएंगे तो -7 हो जाएगा, -4 cos स्क्वायर थीटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा इक्वल टू √3/4, तो cos थीटा इक्वल टू √3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो cos थीटा का मान हो गया √3/2। तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार √3 और कर्ण हो गया 2। तो लंब निकाल लेते हैं। लंब के लिए फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्गमूल 1। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है। तो सेक थीटा, यहाँ कॉस थीटा का मान √3/2 है, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 2/√3 जोड़। और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो जाएगा 2 और लंब है 1। 2/√3 और प्लस 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी में है, 2/√3 + 2, और ऑप्शन बी में भी है 2/√3 + 2। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर है। 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। √3 tan थीटा 3 sin थीटा। tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। साइन से साइन कट गया, √3/cos थीटा इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा √3 cos 1/cos के लिए फॉर्मूला होता है सेक थीटा 3, सेक थीटा इक्वल टू 3, √3 को उधर बराबर के उस पार ले जाएंगे, बटा √3 हो जाएगा। तो सेक बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार। कर्ण हो गया 3, आधार हो गया √3। लंब निकाल लेते हैं। लंब के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का √3 × 9, ये स्क्वायर हटेगा, रूट भी हट जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, √6 हो गया। अब मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन लंब बटे कर्ण, लंब हो गया √6 बाई कर्ण हो गया 3, इसका स्क्वायर, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार √3 और कर्ण 3, इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा 6, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, इसके लिए
3 और नीचे में 3 तिया 9, 9 9 का एलसीएम 9, ऊपर में 6 माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 61 भी 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 तो tan अल्फा 1/√3 है तो tan बीटा का मान क्या होगा, ये देखना है। यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 है और 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, तो अल्फ़ा का मान हो गया 30 डिग्री, यहाँ अल्फ़ा हो गया 30 डिग्री, जबकि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बीटा भी 30 होगा, तब ना 30 और 30 जोड़ेंगे तो tan 60 हो जाएगा और tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका मतलब है कि बीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan बीटा मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 भी 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में A और B पूरक है तो cot C का मान, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AB पूरक है, इसका मतलब C 90 डिग्री होगा, ये A और B है पूरक, यहाँ C 90 डिग्री हुआ तो A और B मिला के 90 डिग्री होगा, इसलिए A और B यहाँ पे पूरक कहलाएगा। तो C 90 डिग्री है तो cot C मतलब cot 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, tan का ऑपोजिट होता है cot, तो cot 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी का उल्टा 0 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि sec इक्वल टू cos b इक्वल टू 13/12 तो a प्लस b का मान होगा, तो यहाँ पे sec a इक्वल टू cosec b 13/12 है, तो sec a के लिए फॉर्मूला होगा cosec 90 माइनस a इक्वल टू cosec b, तो यहाँ cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस a इक्वल टू b, 90 इक्वल टू b और माइनस a को उधर करेंगे प्लस a, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो a प्लस b किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2021 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42, cos 90 माइनस 42, ये 48 के बराबर होगा, sin 42, cos 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा मतलब sin 42 माइनस sin 42, ये 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री सॉरी 0 डिग्री नहीं 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा, इसका मान कितना होगा, 2021 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा, ये 45 प्लस थीटा को हम पूरा थीटा मान के चलते हैं, तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा, cos 90 माइनस 45 और ये माइनस प्लस माइनस थीटा, cos 45 माइनस थीटा, cos 90 में से 45 जाएगा 45 माइनस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा। अब cos 45 माइनस थीटा में cos 45 माइनस थीटा घटेगा तो कितना आएगा 0, तो 0 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 2021 के एनुअल में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2 कॉस 37 बटा साइन 53, ये कितना होगा इसका वैल्यू? 2 कॉस 37 बटा साइन 53, 37 और 53 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, हाँ 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि कॉस और साइन का पूरक का रिलेशन है, 90 डिग्री भी हो रहा है, इसलिए पूरे का मान हो जाएगा 1, 2 पहले से, 2 एकम 2। ऑप्शन डी में 2 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा? 2021 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है सेक 60 डिग्री। हम जानते हैं कि सेक और कोसेक में पूरक का रिलेशन होता है, सेक 60 कोसेक 30 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोसेक थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो सेक थीटा का मान होगा। 2021 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। कोसेक साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक के लिए फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। आधार निकाल लेंगे, आधार के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर हम माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। अब सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार, कर्ण b है और आधार है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, तो b बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। यहाँ पे हम tan 1 को tan 89 के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो tan को जब कॉट में बदलेंगे तो cot 89 इंटू tan 89 1 होगा। इसी तरह से tan 2 डिग्री और इसके tan 89 डिग्री के पहले tan 88 होगा, वो 88 tan 2 और tan 88 tan 2 cot 88 में बदल के tan 88 के साथ 1 डिग्री होगा। इसी प्रकार जो है ये बढ़ते जाएगा और इसका मान 1 होते जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1। 2021 के एनुअल में ही पूछा गया क्वेश्चन है cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए के लिए फॉर्मूला होता है sin ए, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है 72, ए 35 डिग्री है तो sin ए इंटू कॉस ए के। 2021 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है sin 35 इंटू कॉस एक 35, यहाँ 35 35 थीटा इक्वल है, तो साइन इंटू कॉसेक के लिए फॉर्मूला होता है 1, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के ही एनुअल में पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सेक के लिए फॉर्मूला 1 बाय कॉस थीटा, टेन के लिए फॉर्मूला साइन बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे कॉस कॉस का एलसीएम कॉस, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे में कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 बार लिख देंगे, नीचे में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 2020 के एनुअल में पूछा गया है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। 2 कॉस स्क्वायर 60, 2 कॉस 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर, 2 1 2 दूनी 4 कट के 1/2,
1/2 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होगा। 2020 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। कोसेक साइन का कन्वर्स होता है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। ऑप्शन सी में है 1/sin थीटा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2020 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है साइन 63/cos 27। ये पूरक वाला सवाल है। 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो साइन 63 जो है ये cos 27 के बराबर होगा, नीचे में भी cos 27 है, cos 27 कटकर 1 होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1। 2020 के ही एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि tan थीटा 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब 8 है, आधार 15 है, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर 80 64 हो जाएगा। 15 को गुना करेंगे 225 और 64 को जोड़ देंगे 289 का स्क्वायर रूट 17। और कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण हो गया 17 और लंब हो गया 8। 17/8 ऑप्शन ए में है 17/8, इसलिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान कितना होगा। 2020 के एनुअल में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे 1 + tan थीटा + sec थीटा है, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा है। ये बनाने में आसानी हो इसके लिए थीटा का मान लेंगे। माना कि थीटा = 45 डिग्री। यहाँ पे हम 30 डिग्री भी मान सकते हैं, 60 डिग्री भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ 45 डिग्री माने हैं। तो 1 + tan 45 + sec 45, 1 + cot 45 माइनस cosec 45। 1 tan 45 का मान 1 होगा और sec 45 का मान हो जाएगा। sec का उल्टा cos होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो sec 45 का मान √2/1 होगा, मतलब √2 होगा। 1 + cot 45 का मान 1 और cosec 45 का मान भी √2। एक और एक छोड़ देंगे 2 + √2 फिर 2 माइनस √2। यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठ गया a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका बेहतर जाए और एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।